नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों आज एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित एक दो सवाल परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे और जो भी आपके परीक्षा में सवाल आएंगे वो इसी नोट से आएंगे, ये मैं 100% लिख के दे सकता हूँ। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हम सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं स्मार्ट तरीके से, तो इसमें तीसरे बिंदु में हम पुनर्जागरण व सामाजिक सुधार वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ के जो इतिहास वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार। भारत में 19वीं शताब्दी में हुए पुनर्जागरण का प्रमुख कारण अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजी शासन ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। प्रमुख समाज सुधारक जिन्होंने पुनर्जागरण व सामाजिक सुधार में अपना अहम योगदान दिया, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहले जो महत्वपूर्ण विद्वान थे, राजा राम मोहन राय। इनका कालक्रम क्या था? 1772 से 1833। आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक थे। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं और आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है। दोस्तों, राजा राम मोहन राय को अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू जैसी अनेक भाषा बहुत सारी जानते थे। इनकी जो कृतियों में एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। इन्होंने बांग्ला भाषा में स्वान कौमुदी नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी संपादित की। जो बांग्ला भाषा में कौन सी, ये परीक्षा में आमतौर पर पूछा जाता है, स्वान कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन या संपादन किसने किया था? ये किया था राजा राम मोहन राय ने। आगे बढ़ते हैं। 1822 में फारसी भाषा में एक महत्वपूर्ण अखबार लिखा था, मीरात उल अखबार, और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल पत्रिका भी क्या की, प्रकाशित की। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। दोस्तों आपके रीट में जो सिलेबस में जो टॉपिक है, ये टॉपिक है पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार। और जो राजा राम मोहन राय है, इनको ही पुनर्जागरण व सामाजिक सुधार के पिता कहा जाता है। क्योंकि राजा राम मोहन राय को स्पेशल इसलिए मैंने लिया है क्योंकि इनसे सवाल जरूर आने की संभावना है। क्योंकि जो भी पुनर्जागरण की शुरुआत हुई है वो इन्हीं के कालक्रम में हुई है। इन्हीं को आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। यानी आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। आगे बढ़ते हैं। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना कलकत्ता में की। इनके प्रयास से 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को गवर्नर जनरल बेंटिंग द्वारा 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम 17 पारित करके सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, इसके साथ में ब्रह्म सभा की भी स्थापना की थी। यानी ब्रह्म सभा क्या है दोस्तों? कुछ किताबों में लिखा हुआ है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, बल्कि ब्रह्म सभा की स्थापना की थी ये राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में। और जो ब्रह्म समाज की स्थापना, एक होता है ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये 1830 को केशव चंद्र सेन ने की थी, जो हम आगे पढ़ेंगे। और जो ब्रह्म सभा की स्थापना हुई है ये 20 अगस्त 1828 को हुई है। इनके प्रयासों से जो सती प्रथा पर रोक लगा दी गई है, किसने? गवर्नर जनरल बेंटिंग द्वारा। और कौन से अधिनियम के तहत? ये अधिनियम 17 के तहत। ये दोस्तों याद रखना है, ये अधिनियम पूछा गया था, शायद रीट 2016 में पूछा गया था कि कौन से अधिनियम के तहत जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो अधिनियम 17 के तहत। आगे बढ़ते हैं। इनको पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पत्रकारिता के रूप में बहुत काम किया था। 1817 में हिंदू कॉलेज और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड नामक स्थान पर राजा राम मोहन राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। दोस्तों राजा राम मोहन राय थे, इनको राजा की उपाधि जो अकबर सेकंड था, जो मुगल सम्राट अकबर सेकंड था, इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा था। तो ये भी आपको याद रखना है। वो लाइन मैंने ऐड नहीं की है क्योंकि हमने मुगल काल जो पढ़ा था उसमें अंतिम जो मुगल शासक थे अकबर सेकंड, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये याद रखना जरूरी है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल इंग्लैंड में नामक स्थान पर राजा राम मोहन राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, केशव चंद्र सेन ने मुंबई में 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की और 1830 में ब्रह्म समाज, किसकी? ब्रह्म समाज की। ये याद रखना है, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। बहुत सारी गाइड वगैरह है, उसमें सीधा लिखा हुआ है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। दोस्तों वो गलत है। ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। लेकिन जैसे ही राजा राम मोहन राय के बाद में इनकी जो शाखा थी उसमें विभाजन हो गया, तो फिर आगे शाखा को बढ़ाई केशव चंद्र सेन ने और ब्रह्म सभा को रूपांतरित करके ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। प्रार्थना समाज के प्रमुख संस्थापक आत्माराम पांडुरंग व महादेव गोविंद रानाडे थे।
1867 में रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपके जो भी रीट में 1-2 सवाल आपके पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, वो हमारे इसी नोट से आएंगे, ये मुझे 100% उम्मीद है दोस्तों। महत्वपूर्ण लाइन है, यंग बंगाल आंदोलन। बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो ये आपको याद रखना है, हेनरी लुई विवियन डेराजियो ने बंगाल से शुरुआत की, ये आपको याद रखना है, मोस्ट है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई से की। यानी आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। और दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था, तो ये याद रखना है, मूल शंकर। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, ये 1874 में दयानंद सरस्वती ने लिखा। ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। दयानंद ने कहा था, दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, उनकी एक महत्वपूर्ण लाइन है, अगर ये लाइन आपके परीक्षा में पूछे तो आपको लिखना है, दयानंद सरस्वती ने कहा था, क्या कहा था, भारत केवल भारतवासियों के लिए है। जो भारत है, एनी बेसेंट ने भी कहा था कि दयानंद के ऐसे विचार थे कि भारत जो है वो केवल भारतवासियों के लिए है। तो भारत क्या है, केवल भारतवासियों के लिए है। ये किसने कहा था, ये कथन किसके हैं, ये है दयानंद सरस्वती की। दोस्तों स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी दयानंद सरस्वती ने किया था। कुल मिलाकर जो दयानंद सरस्वती में राष्ट्रवाद की भावना बहुत अधिक थी और वो राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पित भाव से रहे। आगे बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, दोस्तों मोस्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, कब की थी, 7 सितंबर 1875 में। मैडम ब्लावात्स्की रूसी महिला थी एवं कर्नल हेनरी ओलकॉट अमेरिकी सैनिक था, उसने न्यूयॉर्क में की। ये आपको याद रखना जरूरी है। 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये दोस्तों मोस्ट प्रश्न है, ये आपके राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी, तो ये हुई थी मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। कब हुई थी, 1916 में। भारत में होम रूल रिंग की स्थापना किसने की थी, ये एनी बेसेंट ने की थी। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप अगर ध्यानपूर्वक पढ़ते हो तो मैं समझता हूं इस नोट्स से बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह हेतु बहुत प्रयास किया। दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में अपना कार्य किया था, तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया था। बच्चियों को पढ़ाने में भी इन्होंने बहुत काम किया था। तो इनके फलस्वरूप, इन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से पारित हुआ था, तो ये हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने विधवाओं के लिए बहुत काम किए थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। ये 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। और ज्योतिबा फुले ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। यानी गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये थे ज्योतिबा फुले। दोस्तों मोस्ट है, आमतौर पर परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, ये है ज्योतिबा फुले। इसके साथ में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये लिखी थी ताराबाई शिंदे ने। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में होना आवश्यक है। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ताराबाई शिंदे ने। और ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक मुस्लिम विद्वान थे, उनका नाम था सैयद अहमद खां। ये आपको याद होना जरूरी है। ये दोस्तों भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे, ये हमेशा से ही भारत की एकता को बात करते थे। इनका एक मत था दोस्तों, इनका ये एक मत ये था कि वो चाहते थे जो हिंदू और मुसलमान क्या है, भारत माता की क्या है, आंखें हैं। तो दोस्तों 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। परीक्षा में पूछा जाता है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, सैयद अहमद खान ने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान में होना आवश्यक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे अंतिम में विवेकानंद के बारे में। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, ये हुआ था 12 जनवरी 1863 को विवेकानंद का जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। और विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। नरेंद्र नाथ ने 1893 में, कब, 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। नरेंद्र नाथ दत्त, यानी इसको नरेंद्र नाथ दत्त भी बोलते हैं, जो विवेकानंद थे, इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन यानी जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भाग कब लिया था, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये आपको सन याद होने चाहिए, 1893 में। और कब लिया था, कहाँ लिया था, ये शिकागो अमेरिका में लिया था। दोस्तों जो विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पहले, इस सम्मेलन में जाने से पूर्व नरेंद्र नाथ दत्त ने खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, खेतड़ी कहाँ है, झुंझुनू में, इसके महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। यानी स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और जो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह थे, इन्होंने इनका नाम क्या रखा, स्वामी विवेकानंद रखा।
शिकागो भाषण के बारे में जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन था उसमें भाषण दिया, तो भाषण देते समय अमेरिका का एक प्रसिद्ध जो पत्रिका थी न्यूयॉर्क हेराल्ड, कौन से था समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि उनको, महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये परीक्षा में आने लायक प्रश्न है, शिकागो भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि उनको सुनने के बाद हमें यह लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। दोस्तों, अमेरिका से भारत में बड़े बड़े विद्वान आते थे ज्ञान देने के लिए, लेकिन जैसे ही शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ 1893 में, तो जैसे ही स्वामी विवेकानंद का भाषण सुना तो वो आश्चर्यचकित रह गए वहाँ के लोग। और फिर न्यूयॉर्क हेराल्ड नाम का एक समाचार पत्र है प्रसिद्ध अमेरिका का, उसने लिखा कि उनको सुनने के बाद हमें यह लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में हमारे धर्म प्रचारक भेजना कितनी बड़ी मूर्खता थी कि इतने बड़े बड़े महान विद्वान भारत में बैठे हैं। ये आपको याद रखना है, कौन से पत्रिका में लिखा हुआ है या कौन से समाचार पत्र में लिखा है, तो ये न्यूयॉर्क हेराल्ड आपको याद रखना है। और ये लाइन भी आपको पूछा जा सकता है कि उनको सुनने के बाद हमें यह लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। ये पंक्ति किन के बारे में कही गई है, कौन से पत्रिका के बारे में कही गई है, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में और न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक समाचार पत्र में। यह आपको ध्यान होना चाहिए। और किस समय का ये शिकागो भाषण के बारे में 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में की थी। किसने की थी? विवेकानंद ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है मैं समाजवादी हूँ। मैं समाजवादी हूँ प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। ये था दोस्तों पुनर्जागरण व सामाजिक सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। दोस्तों, जो भी आपके एक दो सवाल आएंगे वो इसी नोट से आएंगे, ये मैं 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इससे आगे वाले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।